नमस्कार साथियों, मैं सन्नी राणा आज आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग एसी भी कहते हैं, इस चैप्टर के टॉपिक आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पिछले के क्लास में हम लोग ग्रोथ ऑफ एसी, डीके ऑफ एसी एंड मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इन सब मुख्य टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। सबसे पहले समझते हैं कि ये आरएमएस वैल्यू होता क्या चीज है। तो फुल फॉर्म आरएमएस वैल्यू का, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर। ओके, आर से रूट, एम से मीन, एस से स्क्वायर। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ये क्या होता है, इसे हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले इसका ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कहता है कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate same amount of heat in a given resistance. Suppose that कोई रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस में स्टेडी करंट दिया गया। स्टेडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। तो जब किसी रेजिस्टेंस में स्टेडी करंट दिया गया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को कंज्यूम करेगा। और आप जानते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं। तो जब किसी भी रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस लिया गया और उसमें स्टेडी करंट पास किया गया तो उससे हीट जनरेट हुआ। सो इन अ गिवन टाइम, किसी भी समय, है ना, एज इज डन बाय द एसी व्हेन पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। तो अब क्या कह रहा है कि उसी रेजिस्टेंस में उतने ही समय के लिए जब अल्टरनेटिंग करंट पास किया जाएगा तो सेम हीट प्रोड्यूस होगा। सपोज दैट एक रेजिस्टेंस है आर, उसमें 2 सेकेंड के लिए डायरेक्ट करंट पास किया गया और मान लिया जाए 5 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ। तो अल्टरनेटिंग करंट भी जब 2 सेकेंड के लिए पास किया जाएगा तो 10 जूल ही हीट प्रोड्यूस हो। सो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूं। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the AC when passed through the same resistance for the same time. ठीक है, सो अब डेफिनेशन के बाद हम लोग इसके कैलकुलेशन में आते हैं। ठीक है, और इस आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, कुछ सिंबल से। सो हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय करंट, है ना, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि आरएमएस वैल्यू है तो यहां पर क्या लिख देंगे, आरएमएस। ठीक है, समटाइम्स यहां पर नोट में करके लिख लेंगे। ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज ऑल्सो known as
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, okay, known as effective value ऑफ AC। और इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, I एंड देन EFF। जिस तरह से RMS वैल्यू को है ना IRMS लिखा गया, उसी तरह से इफेक्टिव के लिए क्या लिखेंगे, I और EFF। एंड ऑल्सो, और इसी को हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, क्या, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, यानी कि सिंबल में क्या हो जाएगा, I भी। तो RMS वैल्यू ऑफ AC is also known as effective value, okay, effective value of AC और virtual value of AC। सिंबल IRMS या फिर IEFF या फिर I भी, ओके। तो वर्चुअल वैल्यू हो गया, इफेक्टिव वैल्यू हो गया या RMS वैल्यू हो गया, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। जनरली ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है, ठीक है, और नहीं तो फिर इसके वैल्यू जो आते हैं एक्सप्रेशन में, वो ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ नेक्स्ट, अब डेफिनेशन के बाद हम लोग आते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, AC करंट पढ़ रहे हैं। तो AC करंट में जो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट द अल्टरनेटिंग करंट इज represented by an equation is what, I equal to I naught sin omega t। this is equation number 1। यहां पर I क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, I naught क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, t क्या है, टाइम है, ठीक है। सो अब किसी रेजिस्टेंस में ये करंट जब पास होगा, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होगा। सपोज दैट हीट प्रोड्यूस हुआ, उस हीट को हम लोग कितना लिखेंगे, ठीक है। नाउ अगेन लेट द करंट फ्लो थ्रू a resistance R रेजिस्टेंस में करंट फ्लो किया गया इन ए स्मॉल टाइम, और ये स्मॉल टाइम कितना, dt। देन द अमाउंट ऑफ हीट produce in that resistance R is given as। तो जो हीट प्रोड्यूस हुआ करंट के पास करने पर रेजिस्टेंस में स्मॉल टाइम के लिए, है ना, R रेजिस्टेंस में जब करंट पास किया गया बहुत छोटे टाइम के लिए, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट भी बहुत थोड़ा अमाउंट होगा। सो हीट इज DH, H को जनरली हीट रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो DH इक्वल टू, ये वैल्यू कितना होता है, I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, और टाइम जितने समय के लिए, तो कितने समय के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, dt के लिए, dt टाइम के लिए।
So this is the equation of heat. Okay, a small amount of heat when I current passes through resistance R for a small time dt. Then the heat so produced is I square R dt. Clear? Now this is equation number 2. इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 कर लेंगे. अब नाउ पूरे साइकिल के लिए, है ना, जब एसी करंट फ्लो करेगा तो हम लोग जानते हैं ये हाफ साइकिल पॉजिटिव फ्लो करता है, हाफ साइकिल नेगेटिव फ्लो करता है. तो पूरे टाइम के लिए, पूरे साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा. ओके, सो नेक्स्ट वी विल फाइंड द हीट so produce in one cycle. Okay, so in one complete cycle मतलब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 0 से लेकर के t तक, है ना. in one complete cycle the total amount of heat produced in the resistance R would be, ये कितना होगा, would be as. ठीक है, और हम लोग इस पूरे को टोटल हीट निकालना है. तो टोटल हीट को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो टोटल हीट विल बी DH. ओके, DH टोटल हीट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल हीट को H. सो इसको टोटल हीट इज H, है ना. और इस H को कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लेकर के. लिमिट कितना लेंगे, लिमिट लेंगे 0 से लेकर के t, और इस DH का वैल्यू क्या पुट करेंगे, I स्क्वायर R dt. सो नाउ नेक्स्ट H इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, 0 to t I स्क्वायर. ठीक है, और I स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर लें. ठीक है, ये देखो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है. तो I स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर का वैल्यू I साइन ओमेगा टी. दिस वन इज द वैल्यू ऑफ I. इसके ऊपर स्क्वायर, और ये हो गया R, और इधर हो गया dt. ये कब आया, कहां से आया, तो सिंस I इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 में है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो काम आगे बढ़ेगा. 0 से लेकर के t, यहाँ पर हो गया I नॉट का स्क्वायर, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा t, एंड देन R एंड देन dt. ठीक है, ये एक टर्म हो गया. अब चूंकि यहां पर देखा जाए तो ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम करंट है, और ये रेजिस्टेंस है, तो ये और ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा. सो इसको हम लोग बाहर निकाल दें, I नॉट स्क्वायर और ये R. ठीक है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 0 से लेकर के t, और साइन स्क्वायर ओमेगा t यहां पर बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा t, और यहां पर हो गया dt. ये टोटल हीट है. ठीक है, टोटल हीट. अब एक यहां पर छोटा सा फॉर्मूला होता है. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, दिस वन साइन स्क्वायर
थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, दिस वन। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ओके, कभी कभी फॉर्मूला ऐसे ही लिखा रहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कभी कभी फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्या बोल रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस वन कॉस 2 थीटा। ये भी फॉर्मूला रहता है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ओमेगा टी को थीटा समझें तो इस फॉर्मूला में अगर तोड़ा जाए तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो इस बेसिस पर अगर इस साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे। पहले यहां तक हम लोग समझ लेते हैं। फिर से मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर। ओके, और रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट। जितना स्टेडी करंट के द्वारा हीट जनरेट किया जाता है उतना ही हीट एसी करंट के द्वारा जनरेट किया जाता है, सेम अमाउंट में, जब सेम रेजिस्टेंस में करंट को पास किया जाता है। आरएमएस वैल्यू को ही हम लोग इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, आरएमएस वैल्यू को ही हम लोग वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट जब पास होता है तो हीट जनरेट कितना होता है आई स्क्वायर आर टी। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग ओवर साइकिल कंप्लीट 1 साइकिल के लिए, तो इस तरह से फॉर्मूला इतना आ गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हियर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, और यहाँ पर 0 से लेकर के टी, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 और इनटू में डी टी, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। नाउ यहाँ से भी ये 2 जो है 1/2 बाहर ले आएंगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर नॉट दिस वन आर, और यहाँ पर हो जाएगा 0, दिस वन इज टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी एंड दिस इज डी टी। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर नॉट बाय 2। नाउ इंटीग्रेट करेंगे इसका, तो सबसे पहले बांट देते हैं, ठीक है। ये हो गया टी, यहाँ पर 1 डी टी, फिर दिस वन इज द माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 0 टी, और ये हो गया तुम्हारा कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा टी हो जाएगा। सो दिस वन इज आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन स्मॉल टी, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे
तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी। तो cos का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन साइन दिस वन, और 2 ओमेगा टी है तो यहाँ पर 2 ओमेगा टी ही होगा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो बाकी जो टी के साथ मल्टीप्लाई है वो यहाँ डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से इस पूरे का इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। ये जो 2 ओमेगा है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा 0 और ये हो गया टी। अब लिमिट को क्या कर देना है, पुट कर देना है। यहाँ पर आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 और दिस वन यहाँ पर पुट करेंगे इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन पुट कर लिमिट पुट करेंगे तो एक बार, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लिमिट यहाँ पर पुट होगा और इसका लिमिट जो है वो यहाँ पर पुट होगा, है ना, इसका लिमिट ये यहाँ पर। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन नाउ इसका पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 0, ये वाले का। इसका क्या हो जाएगा, इसका पुट करेंगे तो सबसे पहले t पुट करेंगे तो यह हो जाएगा साइन 2 ओमेगा और ये t डिवाइड बाय 2 ओमेगा माइनस 0, t के जगह पर क्या पुट होगा 0, सो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और ये पूरा कंप्लीट। नाउ दिस वन आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाय 2, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा t, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ये तो 0 हो गया, ठीक है, साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। दिस वन इज द 0 मल्टीप्लाई 2 ओमेगा, ये गया 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 को डिवाइड करेंगे 2 ओमेगा से तो फाइनली 0, सो ये पूरा टर्म 0, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा माइनस 0। अगेन आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, दिस वन टी माइनस, यहाँ पर है आपका साइन 2 ओमेगा टी। तो एक अच्छा सा जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है। सो ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, है ना। तो यहां पर देखिए ओमेगा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई, क्लियर। नाउ दिस इज रिटेन साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और ये 0 तो खत्म हो जाएगा दिस पर। नाउ अब यहां पर अगर हम बात करें ओमेगा, और ये हो गया 2 ओमेगा इंटू 2 पाई, ये ओमेगा टी का वैल्यू है ना, सॉरी, तो ये ओमेगा तो हट जाएगा, क्लियर यहाँ पर। नाउ आई नॉट स्क्वायर बाय आर बाय 2, दिस वन टी माइनस, यहाँ पर हो गया साइन 4 पाई, और ये 2 ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो जरा देखा जाए इसको, है ना, साइन के कंपोनेंट में आ गया है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसी तरह से, है ना, साइन 2 पाई की बात करें, 2 पाई मतलब 360 डिग्री,
और साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। तो इसी तरह से साइन 4 पाई का भी वैल्यू क्या होगा 0। मतलब कि ये जितने भी इवेंट में आते जाएंगे है ना, सबका वैल्यू क्या होते जाएगा 0 होते जाएगा। तो यहाँ पर इस साइन 4 पाई का वैल्यू जो है वो 0 है, और इसलिए यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 दिस वन टी माइनस 0/2 ओमेगा। ठीक है, और इस तरह से इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 इंटू टी। ये वैल्यू आ रहा है क्या हीट का, ये वैल्यू किसका आ रहा है हीट का वैल्यू आ रहा है। सो फाइनल जो हीट आया, फाइनल हीट यानी कि H इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाय 2। क्लियर, दिस इज द हीट जनरेटेड बाय करंट। ओके, दिस वन, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम लोग 3rd। देखिए मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ। ओके, ये फिर से समझा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ तक समझ चुके अच्छे से। हीट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका वैल्यू हम लोग तोड़ दिए साइन का, है ना, कॉस में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। और बड़े आसानी से सिंपल इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेट करते करते आपको यहाँ तक पहुँचना है जहाँ से ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी होता है। हम लोग जानते हैं ये। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और यहाँ से ओमेगा टी का वैल्यू जो है, ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई, और इस तरह से ये 4 पाई। और चूंकि साइन 2 पाई का वैल्यू, तो इस तरह 4 पाई का वैल्यू 0, यहाँ पर साइन 4 पाई का वैल्यू 0 से डिवाइड किए तो फाइनली ये 0, और जब 0 हो गया यहाँ टी बचा मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। तो इतना हीट जनरेट होता है जब करंट फ्लो होता है। तो नाउ अगर मान लिया जाए, अब इससे आगे स्टेप है ना, इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ AC is represented, RMS value of AC is represented by IRMS. Okay, then the amount of heat produced in resistance are in the same time is as, कितना हो जाएगा, ये हीट से में हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, H I के जगह पर यहाँ RMS हो जाएगा, और दिस वन R, दिस इज T, और डिवाइड बाय 2। दिस इज द ओके। एक मिनट, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 2 नहीं, ठीक है, दिस वन इतना है। यहाँ करंट है I नॉट, है ना, इस वाले में जितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, डी एच आई स्क्वायर आर डी टी। तो यहाँ पर करंट हम लोग क्या ले रहे हैं, RMS वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ RMS कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर RMS RT, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब RMS वैल्यू का जो डेफिनेशन है उसी में क्या बोला गया है,
कि दोनों हीट सेम होता है। सो दिस H and this H is equal. So equating equation number 3 and equation number 4 तो क्या हो जाएगा, I RMS RT equal to I naught square RT डिवाइड बाय 2। RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और RT से RT कैंसिल हो जाने के बाद जो वैल्यू बचेगा, ठीक है, दैट वैल्यू विल बी दिस वन, IRMS equal to root under I naught square divide by 2, और IRMS equal to इसका हो जाएगा I naught डिवाइड बाय रूट 2। अब रूट 2 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज रिटन एज ऑल्सो 1 बाय रूट 2 इंटू आई नॉट, और रूट 2 का वैल्यू, ठीक है, सिंस रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 0.14 रूट 2 है ना, तो रूट 2 का वैल्यू हो गया आपका 1.14। सो दिस इज 1.41 है ना, इतना ले लो, रूट 2 का वैल्यू 1.414 इस तरह से आते रहता है, ये इसका वैल्यू है। तो इससे इसको अगर डिवाइड करें, RMS वैल्यू इक्वल टू दिस वन 1.4, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लो, इनटू क्या हो गया आई नॉट। इसको अगर डिवाइड करें हम तो इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग 0.7, ठीक है। सो IRMS इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट, दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके। यानी कि RMS वैल्यू जो होता है वो पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होता है। सो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि हेंस RMS वैल्यू ऑफ AC is 0.707 टाइम ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC, पीक वैल्यू ऑफ AC, ओके। और यू कैन से दैट 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 70%, 70.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है। ये जनरली पूछा जाता है। सो RMS वैल्यू जो है वो 70%, अबाउट 70% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC होता है। नाउ फिर से मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए RMS वैल्यू आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS वैल्यू ऑफ AC डिफाइन किया गया है किस तरह से कि स्टेडी करंट है ना, which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by AC when passed through the same resistance for the same time, okay। इसी RMS वैल्यू का हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं या फिर वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, क्लियर। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन अल्टरनेटिंग करंट का।
करंट का इक्वेशन, ये हीट प्रोड्यूस हुआ इतना स्मॉल टाइम में, सो टोटल टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टी के बाद। सिंपल इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपका लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ एक आइडेंटिटी है ओमेगा के बारे में, उसको पुट करना है, फिर एंगल है ना, उसको पुट कर लेना है। ये हीट प्रोड्यूस हो गया। अब अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को रिप्रेजेंट किया जाए आई है ना आरएमएस से, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो आई स्क्वायर आर और टी। अभी सॉरी इस इक्वेशन को पुट कर देंगे और यहाँ से आई आरएमएस का वैल्यू निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद यही आपका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन और ये इसका वैल्यू है। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका कुछ और विशेष चर्चा करेंगे, जैसे अब सर्किट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में सर्किट के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।